आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज कराते हैं सालासर बालाजी के आप सभी लोगों को दर्शन। सालासर बालाजी राजस्थान के चुरू जिले में स्थित हनुमान जी का एक अत्यंत सिद्ध पीठ है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह हनुमान जी अपनी दाढ़ी और मूँछों वाली अनोखी प्रतिमा बालाजी के रूप में विराजमान है, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर लगभग 252 साल पुराना है और यहाँ अखंड ज्योत जलती है। तो सालासर की बालाजी की बहुत सारी ऐसी आपको जानकारी मिलेगी। तो हम लोग चल पड़े थे सालासर बालाजी के लिए। कहाँ से चले थे हम लोग गए थे खाटू श्याम। खाटू श्याम से फिर हम लोग गए थे बालाजी। तो खाटू श्याम दर्शन करने के बाद दोपहर में हम लोग दोपहर के बाद मतलब कि 3:30-4 बजे के करीब वहाँ से चले थे। तो दोपहर में सब लोग खा पी के दर्शन करके चल के बहुत थक भी गए थे। तो जो बच्चे थे वो तो सच में ही सो रहे थे और जो सब लोग जो थक गए थे वो आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, कुछ मस्ती भी कर रहे थे। मतलब बहुत ही आनंददायक भक्तिपूर्ण माहौल था। बहुत ही भक्ति के साथ, आनंद के साथ हमने सालासर बालाजी के धाम पहुँचे हम सब लोग। और वहाँ पे बहुत ही दिव्य दर्शन हुए। बहुत ही कृपा थी सालासर बालाजी की। सब आराम से सो रहे हैं क्योंकि सब थक चुके थे। और जब दोपहर का टाइम होता है ना, मौसम थोड़ी ऐसा होता है तो सब, और बस में, गाड़ी में सबको नींद आती ही है। तो सब लोग, कांच से थोड़ी धूप सी आ रही थी तो अपनी अपनी चुनरी दुपट्टे लगा के सब, जिसमें कि डायरेक्ट धूप न लगे, और आराम से बैठे हुए थे, कुछ देख रहे थे अगल बगल बाहर का दृश्य। और है तो इस तरीके से हम लोग सालासर बालाजी की यात्रा के लिए जय श्री राम बोलते हुए, भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम जप के साथ पहुंच चुके थे चुरू, जहाँ पे भगवान हनुमान जी का मंदिर है। रास्ते में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी, जैसे बहुत से अनोखे अनोखे पेड़ भी हमें दिखे, और है तो मोर भी दिखे। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे, और फिर हम सब सखियों के साथ, हम थोड़ी मस्ती के साथ में, थोड़ी भजन कीर्तन के साथ में, थोड़ी आनंद के साथ में, जिसको जैसी जगह, क्योंकि नींद आती है ना तब लगता है कैसी भी जगह। और भैया ने व्यवस्था इतनी बढ़िया की थी कि उसमें बस में ही, बस के नाप के ही ऐसे पतले पतले गद्दे पूरे बस में बिछाए हुए थे। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, मम्मी लोग थी, तो वो अपने बच्चों को ले के ना ऐसे ही लेट गई थी, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे थे सीट में, उनसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था सोने में। तो इस तरीके से हम लोग आनंद के साथ, भक्ति के साथ सालासर बालाजी की यात्रा में निकल गए थे। बहुत ही आनंद आया। और पता, ये भगवानों के तीर्थों के दर्शन, तीर्थों में हमें जाना, धाम की यात्रा हमें ना बिना कृपा के नहीं मिलती है। जब प्रभु की कृपा होती है ना, जब हम बहुत नाम जप, बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से, पता नहीं कौन सी हमारी ऐसी प्रार्थना होती है जो भगवान हम स्वीकार कर लेते हैं। और फिर हम सब लोग पहुंच गए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। है मतलब बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे, तो ऐसे वो बना दिया है जिसमें बहुत भीड़ इकट्ठी ना हो। और बहुत दूर से ऐसे चल चल के रास्ता तो बहुत कम है, मतलब जल्दी अगर कुछ ऐसे बैरिकेटर टाइप के ऐसे ना लगे हों तो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, मंदिर के अंदर ही। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से घूम के हमें कई राउंड जाना पड़ता है और फिर हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, इस वजह से। तो ऐसे ही हम सब लोग, ऐसे ही हो रहा था, बहुत भीड़ थी और सब ऐसे ही राउंड होते हुए वीआईपी दर्शन भी होते हैं। और इस तरीके से तो जब आप बहुत दूर से आते हैं ना, इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद आते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि वीआईपी दर्शन बिल्कुल मत किया करिए। थोड़ी मेहनत पड़ती है, थोड़ी सा श्रम लगता है, लेकिन उसके बाद जो हमें दर्शन होते हैं ना, उसके बाद जो हमें आनंद प्राप्त होता है, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने कितनी कृपा की है। तो कोशिश करिए कि वीआईपी
दर्शन से बचिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, थोड़ी भीड़ में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये सब भी तो भक्त हैं, ये सब भी तो जाते हैं ना दर्शनों के लिए, तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो थोड़ी बहुत ऐसे भगवान के धाम में ना अगर कष्ट भी अगर सहना पड़े ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी कृपा की बात ही होती है। जितने हम कष्ट सह के भगवान के धाम पे जाते हैं उतनी ही प्रभु की कृपा होती है। और प्रभु करें तो हर किसी को, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, सबको उनको प्रभु के दर्शन हो, अपनी आँखों से आप अपने नेत्रों से देख पाएँ, वहाँ जा पाएँ, चल के जा पाएँ। बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु हैं सच में सालासर बालाजी। बहुत दया करते हैं, हर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। ये स्वयंभू मूर्ति है, बहुत दयालु। तो अब इतने टाइम हम लोग ना पहुँचे थे शाम के टाइम पे, जब वहाँ पे भोग और आरती हो रही थी, इसलिए यहाँ पे रोक दिया गया था। जो वहाँ पे गेट था तो उसको बंद कर दिया गया था। तो जो श्रद्धालु थे वो इस तरीके से खड़े हुए थे, नाम आरती हो रही थी, घंटी और शंख की ध्वनि बज रही थी, तो सब जय जयकार मतलब जयकारा लगा रहे थे भगवान जी का। तो इस तरीके से थोड़ी देर तक हम लोग 10-15 मिनट तक हम लोग रुके रहे, और फिर बाद में फिर से वो गेट खुला जब आरती हो गई और फिर दर्शन हुए। और क्या हुआ था कि हमारे यहाँ से ना मतलब दिल्ली से एक और बस गई हुई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो लोग थोड़ी लेट पहुँचे थे, तो लेट पहुँचने की वजह से उनको दर्शन भी नहीं हो पाए थे। तो अगर आपको दर्शन हो रहे हैं, आप थोड़ी भले मेहनत लग रही है, लेकिन अगर आप दर्शन पा रहे हैं ना तो भगवान को एक बार नहीं कोटि कोटि बार उनको धन्यवाद दीजिए, उनको प्रणाम करिए कि प्रभु आप बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, जो कि आपने हमें दर्शन किया। तो आप भी लाभ उठाइए और बालाजी के दर्शन करिए। सालासर बालाजी के ये देखिए मूँछ वाले पहले एक ऐसे हनुमान जी हैं, एक ही ऐसे हनुमान जी हैं जिनकी दाढ़ी मूँछ है। बहुत ही दयालु। आप अपनी विश मांग सकते हैं, आप भी कामना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमें भी दर्शन दीजिए, आप हमें भी बुलाइए अपने धाम में। अनोखा स्वरूप है। विश्व भर में हनुमान जी का एकमात्र मंदिर है जहाँ दाढ़ी और मूँछ वाले ये भगवान जी विराजमान हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1755 ईस्वी में, विक्रम संवत 1811 में श्रावण शुक्ल नवमी को यह प्रतिमा प्रकट हुई थी। ये स्वयंभू मूर्ति है। बहुत प्रणाम करिए और अपनी विश मांग सकते हैं। यह मंदिर भक्त शिरोमणि श्री मोहनदास जी महाराज की तपस्या से प्रकट हुआ था, इसलिए जो बालाजी सरकार है ना उनके बगल में मोहनदास जी महाराज की भी प्रतिमा लगाई गई है। अब मंदिर में सुनहरे सिंहासन पर स्थापित हैं बालाजी, और अखंड ज्योत और सोने का छत्र है उनके ऊपर। और यहाँ पे ना जिसकी भी जो भी मनोकामना होती है उसके लिए एक नारियल मतलब चुनरी में लपेट के या धागा में लपेट के कैसे भी करके उनसे भगवान से प्रार्थना करके उनसे विश मांगी जाती है, और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है, और वहाँ पे नारियल बांधा जाता है। कहते हैं कि इससे मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। बालाजी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामना नारियल बांध के की जाती है यहाँ पे। बहुत ही मतलब एक नहीं लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। यह माना जाता है कि सालासर बालाजी में दर्शन करने से सभी कष्ट और बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। यहाँ पूरे साल भक्तों की भीड़ रहती है, ऐसे नहीं कि कोई एक महीने में भीड़ रहे, हर महीने में लाखों के श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच खुलता है मंदिर, और रात में 10 बजे से 11 बजे के आसपास बंद हो जाता है। लेकिन मुख्य त्योहारों जैसे हनुमान जयंती के दौरान समय अलग रहता है। वो उनकी व्यवस्था उनके मतलब जो समिति होगी उस हिसाब से चलता है कि कैसे कब
खुलता है, और ज़्यादा देर तक हो सकता है पूरे टाइम खुलता हो हनुमान जयंती पर, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ। तो कभी भी आप जाइए ना किसी भी स्थान में, एक बार सर्च करके ज़रूर जाइए। और फिर वहीं पे था माँ अंजनी माता का मंदिर, जो कि कहते हैं कि जिनके पुत्र नहीं होते ना कई साल तक, बहुत ऐसी औरतें होती हैं, ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए वहाँ जाती है, और माँ अंजनी माता के मंदिर में वो मनोकामना पूर्ण होती है। फिर यहाँ पे सालासर में बालाजी का भी मंदिर था इनका, तो फिर वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और फिर रात हो गई थी, तो भोजन पानी करके फिर हम लोग अपनी बस में बैठ गए और निकल पड़े वापस। मतलब वहाँ से भगवान को प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके, और फिर से कामना करके कि हे प्रभु हमें फिर जल्दी दर्शन देना, फिर से बुलाना और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करना। इसी आशा के साथ हम सब लोग अपनी गाड़ी में बैठ के, अपनी बस में बैठकर और वापस आ रहे थे। और बाहर का जिस तरीके से नज़ारा था, रात हो गई थी, मतलब ये समझो कि वहाँ से हम लोग ऐसे ही चले थे, 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब चले थे, और पूरी रात बस चली और हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे सुबह 4:30, 5 के करीब हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे। तो इस तरीके से हमारी यात्रा रही, बहुत ही मंगलमय रही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो खाटू श्याम का डालूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग गए थे और वहाँ पे भी बहुत प्यारे दर्शन हुए। बहुत ही खाटू श्याम महाराज भी ना बहुत कृपालु हैं, उनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। वैसे हर इष्ट, हर देव, हर महान होते हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, किसी को हम कम नहीं आंक सकते, सब मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मस्ती भक्ति भाव के साथ वापस आए। बहुत ही कृपा रही भगवान की। बालाजी सबके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबको अपने दर्शन प्रदान करना, सब आपके दर पर आए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने दर्शन किए हो, तो चैनल में अगर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे।